फिफ्थ वाला जो है फ्यूअलेस प्रिंसिपल वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो भी एक यूनिट है, कोई सा भी एक डिपार्टमेंट है या एक यूनिट है, उसका एक ही प्लान होना चाहिए। वन यूनिट मीन्स वन प्लान। किसी भी डिपार्टमेंट का जो एक यूनिट है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है फ्यूल के अकॉर्डिंग कि जो भी एक यूनिट होगा, जो भी एक यूनिट होगा, कोई भी एक डिपार्टमेंट होगा, उसका एक प्लान होना चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। वन प्लान होना चाहिए, मतलब जितने भी मेंबर्स हो गए, जितने भी मेंबर्स हो गए, ऑल मेंबर्स, सबका प्लान एक होना चाहिए। सारे प्लान जो भी है मेंबर्स के वो इंटीग्रेट होने चाहिए। इंटीग्रेट का मतलब होता है एकजुटता होनी चाहिए प्लान के अंदर, कोऑर्डिनेट होने चाहिए सारे प्लान। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी काम करेगा एक गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे, या एक प्लान को अचीव करने के लिए यहाँ पे वो काम करेंगे। तो वन डिपार्टमेंट और वन यूनिट जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं, उनका जो भी एफर्ट लगेगा, उन एफर्ट को इंटीग्रेट करा जाएगा एक ही प्लान को अचीव करने के लिए। इसलिए प्रॉपरली माना गया है कि जो भी डिपार्टमेंट है उनका एक प्लान के अंदर डायरेक्शन होना चाहिए। उनको जो बॉस है उनका, वो एक प्लान के लिए डायरेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्लान होंगे तो एम्प्लॉय प्लान को अचीव नहीं कर पाएंगे, उनके एफर्ट बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और जिससे वो प्रॉपरली उस प्लान को लेकर डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, डायरेक्टिंग नहीं गेट कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उनका एक प्लान होना चाहिए, और एक प्लान के लिए उनको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी मेंबर्स है वो वन डायरेक्शन होना चाहिए। वन डायरेक्शन में अगर वर्क करेंगे प्रॉपरली तो अपने वन डायरेक्शन को लेकर वर्क करने के बाद अपने गोल को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। सो वन डिपार्टमेंट, वन यूनिट, वन प्लान, जिसमें जितने मेंबर्स हैं उनका सारा एफर्ट उसी प्लान को अचीव करने में होगा, और उनको डायरेक्टिंग भी, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन भी जो दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन भी, जो गाइडेंस भी जो मिलेगी, वो उसी प्लान को अचीव करने के लिए मिलेगी। इससे वो प्लान प्रॉपरली अपने टाइम पर अचीव कर लेंगे, और टाइम पर अचीव करने के बाद उसको प्रॉपरली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ अचीव करेंगे। सो वन डायरेक्शन या वन डिपार्टमेंट जिसमें डायरेक्टिंग जो करी जाएगी उसी प्लान, एक ही प्लान को अचीव करने के लिए करी जाएगी, और एक प्लान को जब वो अचीव कर लेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कोऑर्डिनेशन को लेकर आता है, कोऑर्डिनेशन को लेकर आता है, ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब जितने भी एम्प्लॉय है उनके अंदर टुगेदरनेस की फीलिंग रहेगी, हार्मनी रहेगा, यानी कि एकजुटता रहेगी, यूनिटी रहेगी। और जब डायरेक्शन का ये अंदर यूनिटी रहेगी तो कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे क्रिएट होगा। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रुप होगा, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग गोल होगा, और उनका उन अलग अलग गोल का जो एक है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे HR डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मटेरियल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, HR डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इनका काम प्रोडक्शन परचेज का काम होगा, इनका काम क्या होगा, प्रोडक्शन करना काम होगा, इनका काम क्या होगा, मटेरियल को लाने का काम होगा। इस डिपार्टमेंट का काम है ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आना, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है या लेबर है या वर्कर्स है उनको लेकर आने का काम यहाँ पे करना। फिर ये चारों किसके लिए कर रहे हैं, चारों का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स करना, प्रोडक्ट को बनाकर सेल्स करना, सिंपल ऑब्जेक्टिव। परचेस डिपार्टमेंट क्यों परचेस कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को, क्योंकि वो परचेस से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन मटेरियल का ही होगा, और ये लोग प्रोडक्शन करेंगे, और मेन काम इनका क्या है, सेल करना। तो कंपनी का जितने भी डिपार्टमेंट है उनका एक कॉमन गोल है, यहाँ पे कॉमन गोल है
उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करी जाती है। सो दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, फ्योल ने बताया कि कोऑर्डिनेशन बनेगा, एक यूनिट का एक प्लान, यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। और जितने भी एफर्ट्स होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के मेंबर्स के, वो एफर्ट उस कॉमन गोल को अचीव करने में ही लगे होना चाहिए। यानी कि जितने भी कॉमन गोल है उनको अचीव करने के लिए ही यहाँ पे सारे काम वो करेंगे। दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। और एक डायरेक्शन में ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे तेजी से। और अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आएगा और हर डिपार्टमेंट का एक ही गोल को अचीव करने में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, उसका क्या काम है यहाँ पे। जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बना रही है वो, फिर वो है ना लेकर आ रही है मेडिसिन के प्रोडक्ट, वही कंपनी ग्रोसरी आइटम्स भी लेकर आ रही है, अदर आइटम भी लेकर आ रही है, स्टेशनरी भी ला रही है। सबका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, ये बनाने मेन ऑब्जेक्टिव है सेल। इनका प्लान क्या है, सेल करना और प्रॉफिट गेट करना। प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रॉफिट तो है ही, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ प्रॉफिट सेल करके होगा। और सेल कैसे होगा, अलग अलग प्रोडक्ट का होगा। सेल किस तरीके से होगा, अलग अलग प्रोडक्ट का होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बता रखा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, चाहे प्रोडक्ट की वैरायटी लेकर आ रही है, क्यों लेकर आ रही है, सेल्स को लेकर, सेल्स को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को लेकर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। सो दैट इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबका यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव है सेल करना, इसलिए सारे एक प्लान को अचीव करने में लग रहे हैं। हर यूनिट का एक एक प्लान है, इसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, इसका मेडिसिन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, इसका ग्रोसरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। ये अपना काम करेगा, ये इसके काम को नहीं देखेगा। एक यूनिट का एक प्लान और सारे प्लान एक कॉमन गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। सो दैट इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें वन यूनिट का वन प्लान होगा और एक गोल को लेकर यहाँ पे चलेंगे। और जितने पर्सन होंगे सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को के लिए एफर्ट लगाया जाएगा उन मेंबर्स के द्वारा जो उस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। सो दैट इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दैट इज अ फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ अ फ्यूल एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।